त्वम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम थोड़े भक्ति के डिटेल्स विषय में चर्चा करेंगे और आगे चलकर भगवान अष्टांग योग पद्धति के विषय में समझा रहे हैं। सिर्फ अष्टांग योग पद्धति ही नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको भक्ति के साथ जुड़ाएंगे या भक्ति में इसका एप्लीकेशन करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से भक्ति हो सकती है। इसके विषय बाद में चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे भगवान उद्धव जी से कह रहे, धर्म सत्य दयोप्यतो विद्या व तपस्सान्वितः मद भक्त्यापेतम आत्मनम न सम्यक प्रपुनाति ही। तो यहाँ भगवान ये समझा रहे, सत्यता कहो, धर्म कहो, दया कहो या तप कहो, विद्या कहो, जो भी सारे चीज है ये आपके हृदय को शुद्ध नहीं करता। सत्यता जो है वो अकेले आपके हृदय को शुद्ध नहीं करता, तप आपके हृदय को शुद्ध नहीं करता, दान आपके हृदय को शुद्ध नहीं करता। ऐसे सारे चीजें, इवन धार्मिक अनुष्ठानों को भले कितने भी परिपक्व अवस्था में क्यों ना हो, वो हृदय को शुद्ध नहीं करता, ऐसे भगवान कह रहे। जब तक वो भक्ति को नहीं अपनाता, क्योंकि ये सारे जो गुण है ये गुण सब भगवान में है। ये सारे गुण भगवान में है। ऑफ कोर्स इस भौतिक जगत में कहो, आध्यात्मिक जगत, जितने भी गुण हैं वो सब गुण भगवान में है। और सिर्फ हम सत्यता, भगवान को छोड़कर सत्य के प्रति निष्ठा, नहीं मैं सत्य ही कहूंगा, मैं ऐसा ही रहूंगा, भले दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो, उससे हृदय शुद्ध होता, ऐसे नहीं। या सिर्फ तप करके, तपस्या करके या दान करके, हाँ, या धार्मिक अनुष्ठानों को ये करके हृदय शुद्ध नहीं होता। ऐसे भगवान कह रहे कि जब तक जीवात्मा मुझसे जुड़ नहीं जाता, क्योंकि ये सारे जो है, सत्य कहो, तपस्या कहो, दया कहो, धर्म कहो, हाँ, या ज्ञान भी कहो, ये सब भगवान में से आने के कारण जब तक भगवान से हम जुड़ नहीं जाते, हाँ, इसके परिपूर्ण अवस्था को हम पहुंच नहीं पाते। इसकी परिपूर्ण अवस्था का अर्थ है हृदय को शुद्ध करना, अल्टीमेटली हृदय को शुद्ध करना। क्योंकि ये भौतिक जगत में जब हम आते हैं, हाँ, थोड़े एक अपराध के कारण इस भौतिक जगत में फंसकर अनेक प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति कर हृदय को मलिन कर देते हैं हम।
इंद्र तृप्ति का अर्थ स्त्री और पुरुष का ही संग नहीं। इंद्र तृप्ति मतलब किसी भी चाह, भौतिक चीजों के प्रति चाह जो है वो इंद्र तृप्ति है। उसको प्राप्त करने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और इसके कारण हृदय अशुद्ध होने लगता है। इसके कारण हृदय अशुद्ध हो जाता है और फिर धार्मिक हृदय को शुद्ध करने के लिए हम धार्मिक अनुष्ठानों को अपनाने का प्रयास करते हैं। कुछ कुछ लोग नहीं मैं सत्य ही बोलूंगा ऐसे कहने लगते हैं, नहीं नहीं मैं दान ही करूंगा ऐसे करने लगते हैं। अनेक प्रकार के ये अनुष्ठान जो यहाँ भगवान बता रहे हैं, धर्म सत्य दयोपेत विद्या व तपा सान्वित। तप, धर्म, सत्य, विद्या, दया, दान, ये सारे चीजें के माध्यम से अपने हृदय को हम शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब हम जान जाते हैं अरे मेरा हृदय बहुत मलिन हुआ है, बहुत मैंने ऐसे दूसरों को तकलीफ दिया, दूसरों को हर्ट किया, ये किया वो किया, क्या क्या नहीं किया, अब मुझे मेरा हृदय शुद्ध करना चाहिए। इसलिए कुछ कुछ लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है वो ऐसे चीजों को किसी को देखकर अपनाने का प्रयास करते हैं। नहीं यार, गांधी जी ने सत्य बोला तो मैं भी सत्य कहूंगा। अरे ये व्यक्ति क्या तप करता है, तपस्या करता है, मैं भी तपस्या करूंगा, इससे हृदय शुद्ध हो जाता है, ऐसे लोग कहते हैं। इसलिए हम इन सारी चीजों को अपनाने लगते हैं। लेकिन भक्ति के बिना जो है, भगवान से जब तक हमारा संबंध जुड़ नहीं जाएगा, भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं बढ़ेगा, तब तक ये सारे चीजें जो है हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता, करने में असमर्थ है। क्योंकि ये सारे गुण भगवान से आ रहे हैं। आप ये सारे गुण बिना भगवान के अपना नहीं सकते। अपनाएंगे तो भी वो परिपूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच सकते। समझ गए? जैसे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज बहुत सत्यवादी, ऑफ कोर्स भगवान के भक्त है, नो डाउट। तो जब भगवान ने कहा युद्ध भूमि में कि तुम्हें एक असत्य बोलना पड़ेगा धर्म को स्थापित करने के लिए कि अश्वत्थामा मर गया, ऐसे बोलो, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं, अपनाए नहीं उसे। देखो भगवान मतलब दैट्स वाई उनका रथ जो जमीन के ऊपर से चलता था, जमीन को उनका रथ कभी स्पर्श नहीं होता था, तुरंत ही उनका रथ जमीन पर आ गया। क्योंकि भगवान ने कहा कहने के लिए, लेकिन वो माने नहीं, नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो धर्म को स्थापित करने के लिए या भगवान के बातों को या भगवान के आदेशों को मानना, असत्य भी सत्य है। क्योंकि भगवान क्या चाह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं, उसके साथ हमारा जो है हम अनुकूल होना चाहिए, उस चाहत के साथ हम अनुकूल होना चाहिए। एक जस्ट मैं उदाहरण दे रहा हूं युधिष्ठिर महाराज का, समझ गए? तो भगवान कह रहे हैं, ऑफ कोर्स भगवान के भक्त होने के कारण भगवान उन्हें ऐसी युक्ति सुझाते हैं कि भाई ठीक है, तू झूठ नहीं बोलना चाहता है तो भी ठीक है, तू सत्य ही बोल, मैं फिर अपने तरफ से योजना करूंगा और उसको उस झूठ को भी सत्य साबित करूंगा। ऐसे कृष्णा इज देयर। सो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के साथ जब तक हम जुड़ नहीं जाते, क्योंकि ये सारे गुण भगवान से आते हैं,
समझ रहे? ये बहुत जरूरी है समझना। हम किसी एक गुण को अपनाकर उसमें परिपक्व करने का, मैं सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा या सत्य ही कहूंगा मेरा लाइफ है ना, इस तरह से, फिर वो तप हो, दया हो, दान हो, ज्ञान हो, व्हाटएवर, और ये सारे इकट्ठा भी आप परिपूर्ण अवस्था में नहीं, सारे चीजों को करने के बावजूद भी आप परिपूर्ण अवस्था में नहीं पहुंच सकते। परिपूर्ण अवस्था मतलब हृदय शुद्ध होकर भगवान के लिए प्रेम जागृत होना। तो ये सारे अकेले चीजों से नहीं होगा, उसके साथ भगवान को जुड़ाएंगे तो ये सारे कार्य जो है अपने परिपूर्ण अवस्था को पहुंच सकता है। ये सारे, फिर सत्य भी परिपूर्ण अवस्था पहुंचेगा, तब भी परिपूर्ण अवस्था पहुंचेगा, दया, दान, ये सब परिपूर्ण अवस्था पहुंचता है। मतलब हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है, कथम विना रोमहर्षण द्रवता चेतसा विना, विना आनंद दर्शु दाश्रु कलया शुद्धेत भक्त्या विनाशय। या भगवान कह रहे, भगवान का प्रेम अगर प्राप्त करना है तो यहाँ बताते हैं, विदाउट द मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सटेटिक सिम्टम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, मतलब जब भगवान की सेवा हम करने लगते हैं, अगर ये विकार हम में नहीं आ रहे हैं तो हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये विकार आना जरूरी है। कैसे? यहाँ आगे के स्टेजेस को बता रहे हैं। जैसे यहाँ कहा गया है रोम हर्षणम, मतलब रोमटे खड़े होने चाहिए। जब भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो रोमटे खड़े होने चाहिए। उसके बिना हृदय कैसे पिघल सकता है? हाँ, हृदय पिघल कर जब आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है, समझ गए? आंसुओं के रूप में जब बाहर निकलता है तब हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी भक्ति भी हमें ऐसा करना चाहिए, हाँ, जिसमें कैसे रोमटे खड़े हो, मतलब भगवान के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव होना चाहिए, हाँ, जिसमें रोमटे खड़े जब तक नहीं होंगे तब तक हृदय द्रवित नहीं होगा। द्रवता चेतसा विना, हृदय जो है मेल्ट, हाउ कैन द हार्ट मेल्ट? तो जब तक हृदय द्रवित नहीं होगा, हृदय जब तक पिघलेगा नहीं, तब तक आंसुओं के रूप में बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ कहा जा रहा है विना आनंदाश्रु कलया शुद्धेद भक्त्या विनाशय, मतलब यहाँ कह रहे हैं हृदय जब तक पिघल कर आंसुओं के रूप में बाहर नहीं आ जाता है, तब तक आप प्रेममय भक्ति नहीं कर सकते। मिश्र भक्ति कर पाएंगे, साधारण भक्ति कर पाएंगे, लेकिन भगवान के लिए प्रेममय भक्ति जो है तभी स्थापित होगा जब हृदय द्रवित होकर आंसुओं के रूप में बाहर आएगा। ये ऐसा नहीं कि मेरा कोई गुजर गया है, अभी भगवान का नाम का जप कर रहा हूं तो आंख में से आंसू आ रहे हैं, ऐसे आंसुओं की बात नहीं हो रही यहाँ पे, समझ गए ना? हम कभी कभी देखते हैं लोग इतना ढोंग करते हैं, बहुत कुछ दुख आ जाता है परिवार में,
और भगवान का नाम लेने लगते हैं तो आंख में से आंसू आने लगते हैं। भगवान के लिए नहीं, मुझे इतना दुख आ गया, समझ गए, मुझ पर ऐसा पहाड़ टूट पड़ा, मेरा इतना नुकसान हुआ, रो रहे हम एक्चुअली उसके लिए, भगवान का नाम का जप करते समय। लेकिन अन्य लोगों को लगता है क्या शुद्ध भक्त है, अरे जप करता है तो आंख में से आंसू आते हैं, समझ गए। आंख में से आंसू किस लिए आ रहे हैं हमें पता नहीं है, और वो भगवान ही जाने वो कितना ठगा रहा है लोगों को। बट यहाँ कह रहे हैं कि जब हृदय पिघल जाता है और आंखों के रूप मतलब आंसुओं के रूप में आंखों से बाहर आ जाता है, तभी प्रेममय भक्ति, तभी प्रेम से सेवा किया जा सकता है। और जब ये सेवा, ऐसी सेवा जब हम करते हैं तब हृदय शुद्ध हो जाता है। सिर्फ हृदय पिघलकर आंख में से आंसू आने से हृदय शुद्ध नहीं होता है, लेकिन क्या कहा गया है, जब हम ऐसे भाव में सेवा करते हैं, सेवा को वहां पे लगाया गया है, जस्ट आंख में से पानी आ रहा है हृदय शुद्ध हो गया, नहीं, समझ गए ना। तो सेवा में इतना लग जाता है वो, जिसके कारण हृदय शुद्ध हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है रथ यात्रा के पहले सभी से गुंडीचा मार्जन करवाते थे, समझ गए ना। ऐसे तुच्छ काम, मतलब एक्चुअली साफ करना, समझ गए, तो ऐसे करवाते थे सभी से, और खुद भी करते थे चैतन्य महाप्रभु। क्लीनिंग फ्लोर्स, क्लीनिंग एवरीथिंग, सब पानी से धोना, उसे साफ करना, सारा कचरा निकालना सभी से। और जो जितना ज्यादा कचरा निकाला है उतना अपने हृदय से वो कचरा निकाला है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब ये सेवा करते थे उनके आंख में से अश्रु निकलते थे, अष्ट विकार प्रकट होता था। तो ध्यान में रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट डिवोशनल सर्विस हाउ कैन द कॉन्शियसनेस बिकम प्यूरिफाइड, किस तरह से चेतना शुद्ध होगी, हृदय शुद्ध होगा, जब तक हम सेवा नहीं करेंगे, हो ही नहीं सकता। भगवान यहाँ पे एक एक स्टेज को अच्छी तरह से समझा रहे। तो इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति सेवा नहीं करता और जब करते समय आंख में से आंसू आ रहे हैं, हाँ, तो क्या समझना चाहिए, उसका भाव कैसा है। अरे सेवा ही नहीं कर रहा है, हाँ, तो भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा उसका। जो जो जब करते समय आंख में से आंसू आ रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए उसके ऊपर कुछ ऐसा दुख टूट पड़ा है, भौतिक, समझ गए ना, भौतिक संबंधित दुख टूट पड़ा है, कुछ नुकसान हुआ होगा या कुछ हुआ होगा जिसके कारण ये ऐसे प्रश्न। अगर जो व्यक्ति आंख में से आंसू आ रहा है, वो जब सेवा, भगवान की सेवा, तो तुरंत ही उसे अपनाता है और प्रेम से करता है उस सेवाओं को, उसका हृदय शुद्ध हुआ है। वरना सिर्फ सत्यता, धार्मिक, दान, तप या ज्ञान मतलब इकट्ठा करते रहेंगे, हाँ, तो उससे क्या होगा, उससे व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा, उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वापस इंद्रिय तृप्ति में लग जाएगा। ये भगवान के वचन है, इस तरह से कह रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद कभी यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्रभुपाद कहते थे हर चीज को, हर भौतिक चीज को भगवान की सेवा में लगाओ, जिससे वो हर चीज शुद्ध होने लगती है।
आप समझिए यहाँ पे भगवान सेवा को किस तरह से समझा रहे हैं। अल्टीमेटली भगवान की सेवा, सेवा के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। भले आप 3 लाख नाम जप कीजिए हरिदास ठाकुर के जैसा, हृदय शुद्ध नहीं होगा। ये बहुत स्पेशल केसेस रहते हैं ऐसा हरिदास ठाकुर जैसा, कि मतलब लोग इसको प्रयास करते हैं हरिदास ठाकुर के जैसा मैं भी 3 लाख रात नाम जप करूं। काम करना नहीं है, सेवा नहीं करना है, पूरा 24 घंटा 3 लाख जप करने में लगाना है। पर जप करते समय क्या हम हमेशा 24 आवर्स भगवान की सेवा के प्रति समर्पित है? चलो एक दिन एकादशी है तो हम कर लेंगे 3 लाख नाम जप, लेकिन अन्य समय क्या हम सेवा में इतना हमारा मतलब सेवा के प्रति इतना हम आकर्षित हो चुके हैं कि हमें सेवा करनी है? नहीं है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट चैंटिंग? तो हरिदास ठाकुर की नकल अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से माया इतना जबरदस्त हमारे पास आएगी कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? सो डोंट ट्राई टू इमिटेट हरिदास ठाकुर। वो हरिदास ठाकुर जैसा मैं भी 3 लाख माला या 64 माला ऐसे जप करूंगा, माया इतना जबरदस्त पकड़ लेती है। समझे? जैसे हरिदास को टेस्ट करने के लिए आया, हरिदास तो टेस्ट पास हो गए, लेकिन हम पास होने के काबिल नहीं है। इसलिए सारे इंद्रियां जो है, हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे और ऐसे लगाएंगे कि आंख में से आंसू आ जाए। कब मुझे ये सेवा, ये ऐसी सेवा में मैं कब निपुण होऊंगा, इसके लिए रोना चाहिए। मैं सेवा इतनी अच्छी तरह से, भले जो भी सेवा प्राप्त हुआ है, ये सेवा मैं इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूं, मैं कब कर पाऊंगा? तब हृदय पिघल कर आंख में से आंसू आएंगे, पानी आएगा, तब हृदय शुद्ध होगा। सेवा करने के लिए ही हम कभी कभी देखते हैं, हम प्रभु जी ये सेवा करो, हाँ तो क्या प्रभु जी मेरे को ही पकड़ते हैं, और कोई मिला नहीं है क्या? हाँ? जब देखो तो मुझे ही पकड़ते हैं, मुझे ही पकड़ते हैं, मुझे ही सेवा में लगाते हैं। कुछ तो प्रेम, कुछ तो स्नेह होगा, इसलिए उस व्यक्ति को पकड़ रहे हैं ना। बट वो व्यक्ति इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि मुझे ही पकड़ दे। प्रभु जी मेरे को ही पकड़ दे। एनी हाउ दैट इज डिफरेंट केस। बट आगे ऐसा कहा गया है, जिसने ये प्लेटफॉर्म पर पहुंचा हुआ है, मतलब सेवा में निपुण होकर उनके आंख में से पानी आ रहा है, आंसू आ रहा है, और मतलब सेवा के लिए तड़प रहा है, ऐसा शुद्ध भक्त जो है, क्या कहा गया है? उसके दर्शन मात्र से, समझ गया ना, लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी, या लोग शुद्ध होंगे, या भक्ति मार्ग को अपनाएंगे। यहाँ कहा गया, one who has attended the platform of love of God can deliver the fallen condition souls. That is not at all surprising. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे शुद्ध भक्तों को देखकर भी, उसके दर्शन से भी जो है, उसके सारे कंडीशंस जो है, मतलब जो बंधन कारक सारे जो है, वो नष्ट हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं। सारे भौतिक बेड़ियां जो है लगी हुई, वो सारे टूट जाते हैं सिर्फ दर्शन मात्र से, ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से। समझ रहे? तो यहाँ आगे कहा गया है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, ऐसा शुद्ध भक्त
सिर्फ इस पृथ्वी को शुद्ध नहीं करेगा, ही कैन प्यूरिफाई द 14 वर्ल्ड्स, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है। पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करता है ऐसा भक्त, वो भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। प्रभु जी, माता जी, डिवोशनल सर्विस इतना सस्ता नहीं है कि हम जितना लाइटली लेते हैं। 16 माला का जप, हाँ, या कुछ थोड़ा ग्रंथ पढ़ना या कुछ थोड़ा भक्तों का संग करना, इतना नहीं है। भगवान की मांग शुद्ध भक्तों के लिए, जो सचमुच 14 भुवनों को पवित्र करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, उसके दर्शन मात्र से पूरे 14 भुवन शुद्ध हो जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाता है। उसके लिए कुछ मांग है, भगवान मांग कर रहे हैं, तुम्हें ये करना है तो ऐसी अवस्था में सेवा करनी पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो ऐसी सिद्धि, ऐसी परफेक्शन अगर प्राप्त करना चाहते हो उद्धव, कि तुम्हें देखकर पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो जाए, इस अवस्था आने के लिए ये सारे चीजें जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सबको ऐसा होना चाहिए, बट हम प्रयास जरूर कर सकते हैं। हम इस अवस्था में कभी नहीं आएंगे, लेकिन प्रयास जरूर कर सकते हैं, और भगवान हमारी सहायता करते हैं। और यही कोशिश है, प्रचार कर कर अन्य लोगों को भक्ति प्रदान कर कर उन्हें शुद्ध अवस्था तक पहुंचाना, या प्रचार करने में सहायता करना। ये स्टेजेस है सब, धीरे धीरे धीरे। कब कोई जन्म में ऐसी अवस्था आएगी जरूर, जब हम भगवान की इच्छा को पूर्ति कर पाएंगे पूर्ण रूप से। लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप है। प्रचार कर कर लोगों को भक्ति में जुड़ाना, प्रचार के लिए सहायता करना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये सेवा है बहुत बड़ी। तब जाकर हम कुछ कुछ लोगों को भक्ति दे सकते हैं, भगवान को कुछ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। 14 भुवन, पूरे ब्रह्मांड के सारे लोगों को या जीवात्माओं को भगवान की भक्ति देना, ये बहुत बहुत ऊंची बात है। ऐसे भक्त कई युगों के बाद जन्म लेते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद हमारे इतनी वृद्ध अवस्था में भी कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया है, समझिए, कैसे कैसे लोगों का उद्धार। और उनके ग्रंथ जो है पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करेगा, उनके ग्रंथ। इस तरह से भगवान आगे ये बताते हैं किस तरह से हम योगाभ्यास से, जैसे क्योंकि उद्धव जी प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने योगा के विषय में कहा, तो मैं जरा जानना चाहता हूं कि ये योगा कितने प्रकार के सिद्धियां हैं, कितने प्रकार के धारणा है, क्या उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे सिर्फ योगाभ्यास से नहीं चलेगा, योगाभ्यास से शुद्धिकरण नहीं होता है, या सिर्फ क्या कहते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस जो है उससे शुद्धिकरण हृदय नहीं होता है। तो जो भी है भगवान की सेवा अगर हम करेंगे तो बाकी सारे सिस्टम्स जो है ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में उदित होंगे। सो भक्ति और प्रेममय भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हम अभी जो कर रहे हैं वो मिश्र भक्ति है,
शुद्ध भक्ति नहीं। Understand? Okay, so we'll stop here. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।